Assalamualaikum to all the students. Students, in this lecture, we will discuss about the chapter number 1 of new syllabus 2021, that is the problem solving. In this chapter, we will discuss about the definition and the introduction of problem solving, and following are the steps to solve a particular problem, how to specify, how to describe the problem. We can use the total 5 steps to solve any particular problem. First of all, we can I can introduce or define a problem solving. What is problem solving? परेशानी का हल क्या होता है? परेशानी का मतलब हमें डेली लाइफ में मुख्तलिफ परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं, तो कुछ ऐसी जो कि डेली लाइफ से रिलेट कर रही थी। तो इस चैप्टर के अंदर जैसे कि अगर आप लोग को याद हो तो ये चैप्टर 10th में भी गिवन है, और अब यही मतलब कि सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली अब वही चैप्टर वही सिमिलर कॉन्सेप्ट जो हैं वो 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। प्रॉब्लम यानी परेशानी का हल निकालना। हमें डेली लाइफ से रिलेटेड भी परेशानी देखने को मिलती थी और कंप्यूटर से रिलेटेड परेशानियाँ भी देखने को मिलती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये नहीं देखते कि किसी परेशानी जो डेली लाइफ में है वो क्यों है और कैसे सॉल्व करें। इसमें जस्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि जो भी हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है वो कौन कौन से स्टेप या मराहिल हैं जिनको फॉलो करके हम किसी भी परेशानी को आसानी से हल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा मेथड या एक ऐसा वे जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी परेशानी को हल करते हैं। इस प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट स्टेप नजर आ रहे हैं, स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी प्रॉब्लम को बड़े इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। सो वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले उसे बयान किया जाता है। डिफाइन करना यानी से बयान करना, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम बयान नहीं करोगे, जैसे आप घर में होते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप आकर मतलब अपने मम्मी या अबू जिसके पास भी जाते हो तो सबसे पहले आप ये कहते हैं आपको प्रॉब्लम क्या है। मीन वो ये कहते हैं कि आप जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिफाइन करो, बयान करो। जब आप उस परेशानी को डिफाइन कर लेते हो यानी बयान कर देते हो, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी परेशानी को हल करते हैं। जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को परेशानी को बयान नहीं करोगे उस वक्त तक वो उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो उसका हल नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, तो जब भी हमें कोई परेशानी फेस होती है, चाहे वो हमें है चाहे वो घर में किसी को भी, तो सबसे पहले उसे डिफाइन करना जरूरी होता है। जब आप डिफाइन कर लेते हैं फिर उसे आगे फर्दर स्टेप आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप आता है आप उसे डिफाइन करें। डिफाइन करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है गेन बैकवर्ड नॉलेज। समटाइम हमारे पास जो बैकवर्ड यानी पिछला नॉलेज होता है, पिछली मालूमात होती है, उसको फॉलो करके हम मतलब समझते हैं कि गेस करते हैं कि हो सकता है ये हो। दूसरा तरीका है यूज गेस, अंदाजा लगाते हैं, हो सकता है ये हो वो। थर्ड हम क्या करते हैं, ड्रॉ पिक्चर, उससे रिलेटेड कोई ना कोई नक्शा ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी। अब गेन बैकवर्ड नॉलेज, मिसाल के तौर पे आप घर पर थे और अचानक मतलब दरवाज़ा खटखटाया सुबह के वक्त और आपने दरवाज़ा खोला तो आपके अंकल आए हुए थे। अब दूसरे दिन दोबारा दरवाज़ा सुबह के वक्त खटका, आप दोबारा गए, दोबारा देखा तो सर अंकल ही आए हुए थे। अब तीसरी मर्तबा जब आप सुबह के वक्त दरवाज़ा खटखटाएगा तो आप ज़हन में क्या करोगे, बैकवर्ड नॉलेज, पिछले 2 दिनों का अंदाजा लगाओगे, गेस करोगे, सोचोगे कि हो सकता है अंकल ही आए हो। तो गेन बैकवर्ड नॉलेज के अंदर आप क्या करते हो, आपके पास जो पिछली प्रीवियस मालूमात या नॉलेज जो होता है उसके अकॉर्डिंगली आप मतलब अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है ये हुआ। ठीक है। सेकेंड में आता है यूज केसेस। इसका मतलब ये होता है कि आप गेस करते हो, अंदाजा लगाते हो। इसके अंदर भी मतलब आप किसी भी नॉलेज को डिफाइन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है ऐसा होगा। ठीक है। समटाइम हमारे पास मतलब मुख्तलिफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन हो उसको भी हम फॉलो कर रहे होते हैं, या समटाइम प्रॉब्लम या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड या कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमने किस वक्त कितना गेस करना। ठीक है।
नेक्स्ट इसमें आता है ड्रॉ पिक्चर, यानी आप एक तस्वीर बनाते हो, एक पिक्चर ड्रॉ करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे चोरी हुई हो, किसी ने देखा हो, तो जब इन्वेस्टिगेटर मतलब उस पर्सन से पूछेंगे कि तुम मतलब बताओ कि वो पर्सन चोर जो था उसका हुलिया कैसा था, वो क्या करेगा, एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाएगा। समटाइम मतलब कोई आर्टिस्ट को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्रिमिनल केसेस में ज़्यादातर होता है, आर्टिस्ट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं चोर को मतलब जो देखने वाला होता है उसे कहा जाता है कि तुम चोर की तस्वीर बनाओ। तो ये सारा कुछ क्या कर रहे हो आप, एक परेशानी, क्योंकि चोरी एक प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए आपने उस पर्सन से कहा है कि उस चोर की तस्वीर बनाकर दिखाओ। यानी समटाइम आप ड्रॉ पिक्चर यानी तस्वीर के जरिए भी आप बयान कर रहे हो, ठीक है जी। क्योंकि अगर आपके पास वो सूरत हाल उस वक्त गिवन ना हो तो फिर आप एक सादा सा कागज़ लेते हैं, उसके ऊपर उससे रिलेटेड एक हिंट या एक पिक्चर बनाकर ड्रॉ करके उसे बता देते हैं कि ये मतलब ऐसा था ऐसा था। इसकी वजह से उसे समझना कुछ हद तक आसान हो जाता है। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन करने के बाद उसे अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करना यानी उस परेशानी को समझना, ठीक है जी। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, आप घर में हैं और छोटे भाई की उंगली के ऊपर कट लगा है, तो आप क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो प्रॉब्लम को। आपकी अम्मी आई और अम्मी ने पूछा कि छोटे भाई को क्या हुआ, तो आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो कि उंगली के ऊपर चोट लगी है। आगे मामा पूछेगी कि कितनी लगी है, कैसे लगी है, तो ये सारा क्या है, डिफाइनिंग का प्रॉब्लम। आप एक परेशानी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इनमें ये तीनों चीज़ें जो है वो इंक्लूड नहीं हो रही थी, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है उसके लिए किसी किस्म की स्टेप इस्तेमाल नहीं किए जा रहे होते। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, फिर आप अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। आपके घर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, करते हैं कि बच्चे की उंगली के ऊपर कितनी चोट लगी है, कम लगी है तो वो घर में ही बैंडेज वगैरह लगा देंगे, ज़्यादा चोट लगी होगी तो वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। जब भी आप किसी भी परेशानी को जब तक बयान नहीं करते उसे समझना भी इम्पॉसिबल होता है। समझने के लिए परेशानी क्या थी, परेशानी कैसे थी, परेशानी क्यों थी, परेशानी कब थी, परेशानी कहाँ थी, ये हमारे पास चंद एक स्टेप हैं, इन्हें हम W5 कहते हैं। क्या कहते हैं, W5। ये W5 का मतलब होता है कि आप इन 5 W's को इस्तेमाल करके अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अ प्रॉब्लम इजीली तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम यानी परेशानी क्या थी, परेशानी ये थी कि छोटे भाई की उंगली के ऊपर कट लगा। परेशानी क्यों थी, तो मतलब हो सकता है शरारतें कर रहा हूँ। परेशानी वाई, इसका मतलब ये क्यों थी। कि थर्ड में आता है व्हेन, परेशानी कब थी, घर में रहते हुए परेशानी कहाँ थी, ये सारी चीज़ें भी इसी के साथ ही इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो आमतौर पे नॉर्मली ये 5 W's ही इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने। इसके बाद है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। अब आपने उसका कोई ना कोई हल निकालना है। जब आपको पता चल गया परेशानी क्या थी, जब आपको पता चल गया कि परेशानी कितनी थी, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या आता है कि आप उस परेशानी को हल करने के लिए प्लानिंग करते हो। प्लानिंग में आपके पास डिवाइड एंड कंकर, या आपके पास एक स्टेप होता है या एनालाइज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को एनालाइज, जांचा जाता है कि कौन सा बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है उस परेशानी को हल करने के लिए। समटाइम आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं। जैसे आपने किसी के घर जाना है, अपने फ्रेंड के घर जाना है, ये प्रॉब्लम है, इसको हल करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। आप बाइक पर चले जाएं, आप साइकिल पर चले जाएं, आप घर में कोई बड़ा है तो उसके साथ चले जाएं, या आप खुद पैदल चले जाएं, ठीक है, या वो बस पर चले जाएं, या किसी और मतलब टैक्सी या व्हाटएवर किसी और चीज़ को बुलाकर उस पर चले जाएं। यानी एक प्रॉब्लम थी, आपने उसे क्या किया, एनालाइज द प्रॉब्लम, मुझे उस वक्त क्या गिना, ठीक है। समटाइम आपके पास टैक्सी के मन है, आपके घर पर पापा नहीं है, फिर आप मतलब टैक्सी को बुला लोगे। समटाइम आपके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है तो आप पैदल चले जाओगे, ठीक है। और मुख्तलिफ तरीके होते हैं। यानी एक प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, मेरे पास कौन सा बेहतर तरीका है, फिर आप उसके मुताबिक क्या करोगे, सॉल्यूशन यानी इसका हल निकालोगे। और भी हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स आ रहे। अगर हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से गए तो मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क खराब हो गई, या मैंने उसे डिफाइन किया। कंप्यूटर के अंदर समझा कैसे है कि हार्ड डिस्क का ये स्पेस पिन खराब हो गई है, जहाँ से आप प्लग इन कर रहे हो वहाँ से एक छोटी सी पिन टूट गई है। फिर आप क्या करोगे, प्लानिंग का सॉल्यूशन,
मुख्तलिफ प्लान होंगे। एक तरीका ये है हार्ड डिस्क नहीं ले लो, दूसरा तरीका ये है मैकेनिक को जाकर दिखा दो, तीसरा तरीका ये है जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उसकी बजाय आप किसी बड़े भाई या किसी दूसरे का कंप्यूटर इस्तेमाल करो, बाद में ठीक करवा लो। यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके, ठीक है जी। इनमें सबसे पहले क्या था, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, परेशानी को जांचना समझना। उसके बाद क्या आता है, गेस चेक एंड इम्प्रूव। गेस करना, गेस का कंसेप्ट यहीं से लिया गया है, अंदाजा लगाना इसमें भी आता है, गेस करना और इसमें भी इंक्लूड हो जाता है कि गेस करते हो कि कौन सा बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। फिर चेक करते हो कि जो सोल्यूशन मैंने इख्तियार किया है वो सही चल रहा है या नहीं, या वो सही सोल्यूशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक है या नहीं। उसके बाद इम्प्रूव, उससे ज़्यादा बेहतर किया जाता है, इम्प्रूवमेंट की तरफ लाया जाता है, वक्त के साथ साथ ज़्यादा बेहतर किया जाता है। सबसे लास्ट में हमारे पास एक पॉइंट है, सेकंड लास्ट, एक्ट इट आउट। उसके मुताबिक आप कोई ना कोई काम करते हो। एक्ट इट आउट का मतलब है कोई ना कोई वर्क करना, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना। तो सबसे लास्ट में क्या आता है, प्रोटोटाइप यानी ड्रॉ। इसलिए ड्राइंग का कंसेप्ट ये यहाँ से ही लिया गया है कि कोई ना कोई पिक्चर आप ड्रॉ करो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास तीन बेसिक स्टेप हैं। प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है, एंड देन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्लान किया जाता है कि आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। चौथा इसमें हमारे पास स्टेप है डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन। जब आप कोई भी सॉल्यूशन प्लान करते हो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी, अगर आपने किसी के घर जाना है, फ्रेंड के घर जाना है, तो एक तरीका तो ये आप टैक्सी बुला लो, दूसरा तरीका ये आप पैदल चले जाओ, तीसरा तरीका आप घर में कोई बड़ा है उसके साथ चले जाओ, ठीक है। चौथा तरीका आप फ्रेंड को अपने घर बुला लो अगर कोई काम है उससे, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं आपके पास प्लानिंग सॉल्यूशन के दौरान मुख्तलिफ सॉल्यूशन थे। प्रॉब्लम ये थी आपने फ्रेंड से मिलना था, फ्रेंड के घर जाना था, तो टैक्सी बुला रहे हैं, खुद पैदल चले जाएं, किसी बड़े के साथ चले जाएं, ये हमारे पास मुख्तलिफ क्या सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उसके घर जाना है, फ्रेंड के घर जाना है। अब ये कह रहे हैं डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन। कैंडिडेट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप उसमें जो बेहतर हल होता है, जो आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहतर हल निकल रहा होता है, जो बेस्ट सॉल्यूशन निकल रहा होता है, उस वक्त कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए। सपोज आप पापा के साथ चले गए, टैक्सी आपने बुलाई ना पैदल गए, इसलिए कि घर वालों ने कहा कि अभी छोटा है तो खुद पैदल जाएगा तो हो सकता है कहीं या रास्ता भूल जाए, और टैक्सी वालों को इसलिए नहीं बुलाया कि किसी अनजान के साथ नहीं जाना। तो बेहतर सोल्यूशन कंडीशन के मुताबिक आपको उस वक्त क्या मिला कि आप किसी बड़े या के साथ या पापा के साथ चले जाए। मेन आपने क्या किया, डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन। आपने एक जितने भी सॉल्यूशन थे उसमें उस वक्त आपको बेहतर सोल्यूशन ये मिला कि आप किसी बड़े के साथ चले। जब आप सोल्यूशन प्लान कर लेते हैं, फिर उसके मुताबिक आपको जो बेहतर सोल्यूशन लगता है वो कर देते हैं। उससे लास्ट स्टेप में आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। ये इसी के कॉन्सेप्ट में आता है कि आप बेहतर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। कैंडिडेट का मतलब चूज करना, और बेस्ट सोल्यूशन का मतलब उसके मुताबिक जो भी आपको बेहतरीन हल निकल रहा है या बेहतरीन हल मिल रहा है वो आप करें, ठीक है। इसमें मतलब आपकी किताब के ऊपर एक एग्जाम्पल दी हुई है, मतलब एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें रोड को यानी मतलब सड़क को पार किया जा रहा है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दी हुई है कि आपके पास सपोज एक दीवार है, या आपके पास एक दीवार है, आपने इस दीवार के उस तरफ जाना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दी हुई है, एक तरीका तो ये इसके ऊपर से चले जाओ, दूसरा तरीका है इधर अगर कोई विंडो गिवन है राइट हैंड साइड पर तो इधर से चले जाओ, तीसरा तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड पर चलो। और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है जो भी तरीके के हैं, नीचे से यहाँ से गलत हो दो और यहाँ से नीचे से गुजर जाओ, ठीक है। यानी आपके पास एक प्रॉब्लम थी, एक हर्डल थी आपके सामने, आपको उसे क्रॉस करना है और दूसरी साइड पर जाना है। तो आपके पास 2 3 4 तरीके थे जिनको फॉलो करके आपने मतलब दीवार को बनाना है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है। तो इस पूरे मतलब टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस की, आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट किस तरह हमारी हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ व्यू, कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे। तो इस लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी होता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम कुछ स्टेप यूज करते हैं। इनमें ये हमारे पास टोटल 5 स्टेप थे जिनको फॉलो करके हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है।